रूहानी दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, चाबी आपके पास मौजूद है। नेक हस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं, समंदर पर लिखते हैं तो समंदर में एक दरवाज़ा खुल जाता है जिससे वो दूसरे जहानों का सफ़र करते हैं। पोर्टल्स वही जहानों का दरवाज़ा तो है। आपकी ज़िंदगी में नूर, ऊपर एक हाला होगा, नूर का एक पूरा बादल होगा। इस अमल करने की वजह से जिन्नात के नक्श लिखते हैं, हुरूफ लिखते हैं, इसमें आज़म उनके पास मौजूद है। 12 पोर्टल्स के 12 दरवाजे अल्लाह से खुलवाएंगे। अगर आप खुलवाना चाहते हैं जिसको साइंस पोर्टल्स कह रही है, तो आए फिर अलिफ 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 अलिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से बना है और हुरूफ तहज्जी अलिफ से शुरू होती है। और अलिफ की ताकत क्या है, अलिफ की कुव्वत क्या है? लफ्ज़ अल्लाह से पहले अलिफ है। आका का नाम मुबारक अहमद, उससे पहले अलिफ है। हर्फ अलिफ कायनात की चाबी में से एक चाबी है। हर्फ अलिफ से अपने लिए 12 दरवाजे खुलवाएं। हर्फ अलिफ कायनात के राजों में से राज है। हर्फ अलिफ अनोखे कमालात जो आपको हैरान कर दे। हर्फ अलिफ इतना ताकतवर कि दुनिया की कोई ताकत इसके राज को नहीं जान सकती। सिर्फ अलिफ का हर्फ, यानी इस हर्फ के अंदर वजूद है, बरकत है, हैरत अंगेज ताकत है और हैरत अंगेज कुव्वत है। लफ्ज़ अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अहमद। अलिफ कायनात का राज है, सिर है, इसरार है, वजूद है, इम्कान है और कायनात की चाबियों में से एक चाबी है। जिन लोगों ने अलिफ की कदर की, अदब किया, उससे मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, उल्फत की, उसे अपने मन और जी में बसाया, उसका कुर्ब पाया। जितना हर्फ अलिफ की मोहब्बत, कदर बढ़ती चली जाएगी, ज़िंदगी में राहतें, खुशियाँ, रहमतें, इज़्ज़तें, खैरें, बरकतें बढ़ती चली जाएंगी। कायनात हुरूफ के साथ जुड़ी हुई है। सारा कुरान, फिर कहूँगा, हर्फ तहज्जी यानी हुरूफ तहज्जी से मिल के बना है। इस सारे कुरान का वजूद यही अलिफ, बा और हुरूफ तहज्जी आखिर तक, या तक है। आज मैं सिर्फ हर्फ अलिफ की ताकत आपको बताऊँगा। हर्फ अलिफ कुरान में 43,542 मरतबा आया है। यह हर्फ कुरान में सबसे ज़्यादा मरतबा आया है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि हर्फ अलिफ एक चाबी है? हमारा जो पोर्टल्स कायनात में मौजूद रूहानी दरवाज़ा है, ये उसको खोलती है। आप पोर्टल्स खुलवाना चाहते हैं, रूहानी दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, तो अलिफ चाबी आपके पास मौजूद है। नेक हस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं जो हर्फ अलिफ को समंदर पर लिखते हैं तो समंदर में एक दरवाज़ा खुल जाता है जिससे वो दूसरे जहानों का सफ़र करते हैं। पोर्टल्स वही जहानों का दरवाज़ा तो है। वो अर्शों में है, वो फ़ज़ाओं में है, वो हवाओं में है, वो कायनात में है। और अलिफ लिखते हैं कुछ ऐसी हस्तियाँ तो हवा में दरवाजे खुल जाते हैं। इसको तयुल अर्श कहते हैं, जिसका पहला कदम 1400 मील का है, पहला कदम। और इसको साइंस कहती है रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। तो रोशनी नूर है, अलिफ नूर है, कुरान है। आपको आज एक अमल कराऊंगा जिससे आप अपने लिए 12 पोर्टल्स के 12 दरवाजे अल्लाह से खुलवाएंगे। खुफिया रूहानी दरवाजे, नूर के दरवाजे, कायनात के दरवाजे, खुफिया अगर आप खुलवाना चाहते हैं जिसको साइंस पोर्टल्स कह रही है, तो आए फिर। नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 दौलत, नंबर 3 सेहत, नंबर 4 खुशहाली, नंबर 5 बेटे, नंबर 6 वुसअत, नंबर 7 आफियत, नंबर 8 अता, नंबर 9 ज़िंदगी, नंबर 10 इज़्ज़त और शान व शौकत और वक़ार की चादर, नंबर 11 रूहानियत और नंबर 12 पुरस्कार राज। 12 की अदद में छुपे राज मैं आपको कुछ बताऊं। बाज़ रिवायात में आका की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल की, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 12 नबी को मेराज नसीब हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरूफ। इसराइली कौम 12 ख़ानदानों में तकसीम थी। इन 12 में अलिफ आ रहा, गौर से सुनिएगा। बनी इसराइल पर 12 नकीब सरदार मुकर्रर थे। और राज सुने अलिफ का
एक ही पत्थर से बनी इसराइल के लिए 12 चश्मे अल्लाह पाक ने जारी फरमाए। अगला राज अलिफ का, हज़रत ईसा के 12 हवारी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान में पारा नंबर 12 में तस्करा तफसील से मौजूद है, और सूरत का नंबर भी 12 और रुकू भी 12 है, अलिफ साथ जोड़ा हुआ है। गौर से सुनिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, और हज़रत यूसुफ कैद में 12 साल रहे। बुर्ज की तादाद भी 12 है, जितने हमारे बुरूज हैं उनकी तादाद भी 12 है। बाद रिवायात में 12 साल तक अजान देने वाले के लिए जन्नत की बिशारत है। और अगला राज सुनिएगा। सूरत फुरकान में अल्लाह के बंदों की 12 सिफात बयान की हैं। अगली बात, बाद रिवायात के मुताबिक अल्लाह के यहाँ भी साल में 12 महीने होते हैं, और हज़रत याकूब, हज़रत इस्माइल और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे। हर्फ अलिफ के कमालात जिन्नात की दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, हैरत अंगेज़ हैं। जिन्नात अलिफ की दुनिया से नक्श लिखते हैं, हुरूफ लिखते हैं। अलिफ का इस्म आज़म उनके पास मौजूद है, अलिफ का इस्म आज़म मौजूद है। आप किसी जहाज़ में जाएं तो वहाँ अलिफ लिख दें, बाकी हिस्सा ना लिखें। वापस आएं तो अल्लाह के बाकी हुरूफ लिख दें, आपकी हिफाजत रहेगी। एक राज बता रहा हूँ, अलिफ लिखें, बाकी ना लिखें। वापस आएं, अलिफ का दूसरा हर्फ लिखें, आपकी हिफाजत रहेगी। आप सबसे पहले किबला रुख हो जाए, हो गए। फिर हर्फ अलिफ को अपनी शहादत की उंगली से, शहादत की उंगली से, ये देखें, शहादत की उंगली से ऐसे लकीर, ये देखें अलिफ, नाफ तक, नाफ से नीचे नहीं। शहादत की उंगली, किबला रुख हो गए। हर्फ अलिफ को अपनी शहादत की उंगली से माथे से लेकर नाक, होंठ की ये लकीर जो दरमियान में होती है, दाढ़ी, ठोडी और सीने की लकीर, ये देखें, और मुसलसल अलिफ पढ़ते रहें। अलिफ 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 अलिफ। अब महसूस करें आपके ऊपर एक विजदान, एक कैफियत, एक सुकून, एक राहत, एक अनोखा विजदान, अनोखी बरकत, अनोखा एक नूर और कैफियत तारी होगी। आप महसूस करें, आपको एहसास होगा। और तसव्वुर करें, अलिफ एक चाबी है जिससे आप अपने लिए, सुने, इज्जत, दौलत, बरकत, आफियत, रहमत और अता के दरवाजे खुलवा रहे हैं। बस सिर्फ एक लकीर खींचनी है, इस अमल को लकीर खींचनी है ना। देखें, इस अमल को रोजाना किसी वक्त, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, हर नमाज के वक्त, सुबह शाम, 1 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार मामूल बना लें। आप महसूस करेंगे आपकी जिंदगी में क्या है। जो शख्स, ये देखिए, फिर देखिए, अलिफ कहते हुए, अलिफ 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 अलिफ। या मेरा हाथ रुक गया नाफ पे, लेकिन मैं अलिफ का विर्द कर रहा हूँ। अलिफ 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 अलिफ। मैंने सांस रोका हुआ है। अलिफ 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 अलिफ। आप जितनी देर सांस रोक सकें, अगर नहीं रोक सकते तो भी अमल करें। ये 1 दफ़ा हुआ, मैंने जल्दी से किया है, आप ऐसा कीजिएगा। अलिफ 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 अलिफ। ये छोटा सा अमल है। जिस्म के इस हिस्से को नूर से, इस हिस्से को नूर से, जिस्म के इस हिस्से की बीमारियां, इस हिस्से की बीमारियां ख़त्म। इधर बरकत, इधर रहमत, इधर अता, इधर शफकत, इधर मेहरबानी, इधर करम। यहाँ के फरिश्ते आपके साथ मोहब्बतें, यहाँ के फरिश्ते आपके साथ उल्फतें, हर किस्म की राहतें, रहमतें, हर किस्म का करम और फैज़। आपकी ज़िंदगी में नूर, ऊपर एक हाला होगा, नूर का एक पूरा अब्र होगा, नूर का एक पूरा बादल होगा। इस अमल करने की वजह से बलाएं, मुसीबतें, आफतें और परेशानियां
جو ہماری زندگی کو کھائے جا رہے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس سے جادو کی، جنات کے حملے، یہ وہ عمل ہے ختم ہو جائیں گے۔ جادو کے، جنات کے حملے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ارد گرد ہے ہی نور، روح، نورانیت، آپ کے ارد گرد فرشتے، آپ کے ارد گرد لفظ الف کی طاقت ہے اور الف کی قوت ہے، تو یہاں پھر کسی کا حملہ، نظر بد، یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہاں پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بندہ متاثر کرے اور آپ کو کوئی بندہ پریشان کرے کسی بھی شکل میں، کینہ، بغض، حملے کی شکل میں؟ انشاءاللہ آپ کی حفاظت اور سدا راحت اور سدا کیفیت آپ کے ساتھ ہے۔ آئیں اس عمل کو زندگی کا حصہ بنائیں، کبھی نہ چھوڑیے گا، لوگوں کو بتائیے گا۔ آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، میں ڈاکیہ ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، بڑوں کی اجازت میرے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کی دائیں بائیں، آگے پیچھے بہت زیادہ حفاظت، برکت، عافیت اور سیکیورٹی کا ایک انوکھا نظام ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔